जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो रात्रि है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुकून और शांति से आपने व्यतीत की होगी। और सुबह की पहली सूरज की किरणों के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम आपको कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके उसमें जो ज्ञान की गंगा है, जो ज्ञान की अमृत धारा है, उसके विषय में हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ बताएंगे। तो जैसा कि कल मैं आपके साथ आया था, एक शुरुआत कल से मैंने की और उसकी आज एक धार्मिक तौर पे एक सही तरीके से आज उसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो मेरे जीवन के आराध्य हैं, श्री नारायण, उन्होंने जो इस ब्रह्मांड को अपना उपदेश दिया, अपना ज्ञान दिया, उस ज्ञान का ये सार है पूरा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसके बारे में मैंने कल से थोड़ा सा आपको बताना शुरू किया और आज उसके आगे की चीज़ों की ओर हम आपको लेकर के चलेंगे। आमुख इस पुस्तक का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। यह आमुख वचन है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के रचयिता कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। मतलब इन्होंने बताया कि इनकी जो इन्होंने पहली रचना की अपनी, उसमें किस किस प्रकार से इन्होंने पहले संस्कृत के श्लोक रखे, फिर उनका अनुवाद और फिर उनकी एक अच्छी सी व्याख्या। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सूरज प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है।
तो ये गुरुजी ने कहा कि इसमें जो भी आज ये रचना पूरे विश्व भर में फैल रही है, जो कृष्ण की भावनामृत का जो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की है, ये उनके गुरुजी के ही द्वारा, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हो पाया है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना कि मैं बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण मिले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं इसके पहले भी अंग्रेजी में अनुवाद के द्वारा की गई, किंतु उन रचनाओं में सिर्फ अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सही ज्ञान उसमें नहीं दिया जा सका। किंतु ये जो भगवत गीता यथारूप है, इसका प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया था, बहुत सारे लोग दार्शनिक विज्ञानी ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन से बहुत सारी टीकाएं की, लेकिन उसमें वो ज्ञान नहीं है जो सच में आपके जीवन में आपको काम आ सकता है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मन मना भो मद भक्तो मत माजी माँ नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण तो परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उनके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्ग प्रदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उनके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इस इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण जितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। जितने ईश्वर या कृष्ण महान हैं और वास्तविक बाकी जीवों की स्थितियां क्या हैं, उनके समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगासक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से
हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है। भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके, जैसे कि शायद मैं बनने की उस राह पर चल पड़ा हूं, तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जय श्री कृष्ण। इस आमुख में उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है मित्रों कि इस गीता का जो यथा स्वरूप है, अगर उसको नहीं प्रकट किया गया, अगर उसको सामने सबके सामने नहीं लाया गया, तो बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो इसको अपने ही भाषा में, अपने ही विचारधारा में इसको प्रस्तुत कर देते हैं, और वो कृष्ण को भगवान न मान करके सिर्फ एक ऐतिहासिक महापुरुष मान करके उनको प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका सिर्फ स्वार्थ निहित होता है और अपना ही लाभ वो निकाल पाते हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में जो प्राणी जिस बंधन की परेशानियों को झेल रहा है, उससे उसको मुक्त नहीं करा पाते, क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं दे पाते। और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सूर्यदेव जी को दिया था, और इस ब्रह्मांड के हर प्राणी के लिए, हर मानव जाति के लिए कल्याण का बहुत सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊंगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये आज का पहला वीडियो जो मैंने आप लोगों के सामने लाइव लेकर के आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझ पाना, क्योंकि जीवन में आप सिर्फ एक अटल सत्य को समझें। जो अटल सत्य है मृत्यु, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप सब चीजों को समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि जीवन में अगर आप समझें कि आज आपके पूर्वजों में जो थे, आपके दादाजी या उनके पिताजी, वो आज कहाँ हैं? इस ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति कहाँ है? उनकी प्रकृति कहाँ है? शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तब आपका जवाब जाकर के फिर किसी अलौकिक शक्ति की तरफ जुड़ता है, और उसी अलौकिक शक्ति को अगर हम भगवान के रूप में स्वीकार करें, यही हमारे लिए उचित होगा। और अगर आपको इसको स्वीकारने में अगर समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आपको अपना संबंध ईश्वर से जोड़ना होगा। और कहते हैं कि जब हम किसी से अपना संबंध तब तक नहीं जोड़ पाते जब तक हम उनको समझ नहीं पाते, और किसी को समझने के लिए हमें उसको पढ़ना होता है, उसको समय देना होता है। उसके साथ जितना संबंध आपको गहरा जोड़ना है, उसको समय देना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उनके बारे में जानना होगा, उनके बारे में अध्ययन करना होगा। और ये चीज कैसे होगा? जब हम उनके बारे में लिखित रचित व्याख्यानों को, वेदों को, ग्रंथों को, उपनिषदों को पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ग्रंथ है, ये जो उपनिषद की एक व्याख्या, एक धार्मिक हमारी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप, इसका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पुस्तक में लिखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वचनों से कहा
तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको भूमिका के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, और 1-2 दिन में हम पहले अध्याय पे आ जाएंगे और फिर गीता के रस में डूब करके अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाबों को हम ढूंढेंगे। मैं कोई इसका प्रकांड विद्वान नहीं हूं, मैं भी धीरे धीरे अभी देख देख के आपको सुना रहा हूं, और ये वक्त के साथ आपको बहुत सारी डीपली नॉलेज मैं आपको यहाँ से देता रहूँगा, और भी अच्छा अध्ययन करके आपको समझाता रहूँगा, और एक समय के बाद धीरे धीरे मैं भी इसका अच्छा विद्यार्थी हो जाऊँगा। तो इस देश भारतवर्ष को ज़रूरत है अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को संभालने का और उसका प्रचार प्रसार करने का। उसके अभी एक छोटा सा प्रारंभ मैंने किया है। आप सभी के आशीर्वाद और प्रेम के साथ इस चीज़ को बढ़ाने में मैं सफल होऊंगा। यही ईश्वर से मेरी इच्छा है, यही ईश्वर से मेरी कामना है, और आप सभी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मेरा एक प्रयास हो पाएगा, ये मेरी हमेशा एक कोशिश रहेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रणाम।